केंद्र सरकार ने पेंशन को लेकर एक बड़ा ऐलान किया है। केंद्र सरकार ने 24 अगस्त को न्यू पेंशन स्कीम की जगह यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी यूपीएस का ऐलान किया है। ये स्कीम 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी। इस स्कीम के ऐलान के बाद अब केंद्र सरकार के सभी कर्मचारी इसी हिसाब किताब लगाने में उलझे हैं कि इस स्कीम को चुन लेने के बाद रिटायर होने पर उनकी पेंशन कितनी बनेगी। इस वीडियो में हम आपको समझाएंगे इसी स्कीम का पूरा गुणागणित। यूपीएस के ऐलान के बाद लोगों के मन में एक ही सवाल है। सवाल ये कि कितनी बेसिक सैलरी वाले सरकारी कर्मचारी को रिटायर होने पर न्यूनतम कितनी पेंशन मिलेगी। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं, अगर किसी कर्मचारी की रिटायरमेंट से पहले के 12 महीनों की औसत बेसिक सैलरी 50,000 होगी तो उसे 25,000 न्यूनतम निश्चित पेंशन के तौर पर दिए जाएंगे, जिस पर कर्मचारी को 12,500 महंगाई राहत भी मिलेगी। यानी उस कर्मचारी को न्यूनतम मासिक पेंशन के तौर पर 37,500 रुपए मिलेंगे। अगर इसी कर्मचारी की किसी कारणवश मृत्यु हो जाए तो उसके परिवार को पेंशन राशि जो कि 25,000 है उसका 60% यानी 15,000 रुपए पेंशन के तौर पर दिए जाएंगे। उस पर महंगाई राहत जो कि मौजूदा समय में 50% है उसे जोड़कर 22,500 रुपए हो जाएंगे। सरकार की घोषणा के अनुसार सभी कर्मचारियों को योजना में किए गए योगदान पर पेंशन का लाभ दिया जाएगा। इस योजना को अपनाने वालों को एक और लाभ ये भी होगा कि कर्मचारी अपनी बेसिक सैलरी और महंगाई भत्ते के जोड़ का 10% ही योगदान देते रहेंगे। वहीं इस योजना के अंतर्गत सरकार का योगदान जो कि अब तक 14% था उसे बढ़ाकर 18.5% कर दिया गया है। निश्चित पेंशन की गारंटी करने वाली इस योजना के तहत कर्मचारी का कंट्रीब्यूशन पर बना कॉर्पस ही पेंशन की राशि तय करेगा। हर उस कर्मचारी को न्यूनतम पेंशन बेसिक सैलरी के हिसाब से दी जाएगी जिसका सेवा काल 25 साल या उससे अधिक का हो चुका है। कॉर्पस के चलते पेंशन की राशि अधिक भी हो सकती है। रिटायरमेंट से पहले के 12 महीने की बेसिक सैलरी के औसत का 50% पेंशन के रूप में दिया जाएगा और इस राशि पर सरकार द्वारा साल में 2 बार संशोधित की जाने वाली महंगाई राहत भी मिलेगी।